तो आज हमारी क्लास शुरू हो रही है 7th। तो देखिए प्रभुपाद की बुक्स कितनी डीप हैं, कितनी छोटी सी बुक पे भी हमारे को 7th क्लास है। तो एक एक लाइन जो प्रभुपाद की है वो बहुत समुद्र के भांति डीप है। हम जितना उसमें गोता लगाते जाएंगे और डीप जाते जाएंगे उतना और आनंद आता जाएगा। तो हम लोगों ने कल पारिवारिक मोह खत्म कर दिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूं। तो इसमें शुरुआत में श्रील प्रभुपाद एक सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल दे रहे, रेशमी कीड़े का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे रेशमी कीड़ा होता है वो अपने थूक से अपने चारों तरफ रेशम लपेटता रहता है और इतना लपेट देता है, इतना लपेट देता है, इतना लपेट देता है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता, उसी में अपना दम तोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही एक मनुष्य भी अपने चारों तरफ एक, जैसे मकड़ी भी क्या करती है, एक जाला बनाती है और वही जाला उसके मृत्यु कारण में बनता है, उसी जाल में फंस के वो मरती है। ऐसे ही मनुष्य भी अपने चारों तरफ अपने एक्सपेंशन करना शुरू कर देता है। क्या करता है, परिवार, सगे संबंधी, ये वो, इसके अटैचमेंट, उसकी अटैचमेंट, उसकी अटैचमेंट करते करते वो इतने सारे लोगों से बंध जाता है कि वो अल्टीमेटली उसमें फंस जाता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो चीजें हमारे को सबसे ज्यादा बांधने वाली हैं, एक है मैथुन भोग और दूसरा है स्वादिष्ट भोजन। मैथुन की प्रवृत्ति और दूसरा है स्वादिष्ट भोजन। इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या कहा कि सबसे पहले किस पे कंट्रोल करना है, वाचो वेगम, उदरोपस्थ वेगम, जीवा वेगम, गड़बड़ कर दिया मैंने ना, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतन वेगम यो विषेर धीरा सर्व पृथ्वी सर्व शिष्यात। कहने का मतलब ये है कि वाचो वेगम, वाणी से शुरू किया, जीव को दो रोल दिए हैं, वाणी वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो यहां पे एक जीभ दो काम करती है, क्या करती है, बोलती है और स्वाद। तो सबसे पहले बोलना, वाचो वेगम, हमें खट 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 बोलने की आदत है, बिना इवैल्यूएट करे हम किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस हम बोलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि भैया चुप हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना क्या आफत आ गई है। तो हम बड़बड़ 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 बोलना शुरू कर देते हैं। और नहीं तो क्या, दोस्त से मिलने के बहाने हम लोग इधर उधर के प्रजल्पा शुरू कर देते हैं, वाचो वेगम। यही जीभ आगे क्या बता रही है, टेस्ट, जीवा वेगम। और हमने ध्यान दे तो जीभ, ये दिमाग, जीभ, पेट और हमारे जेनाइटल सब एक सीध में है। तो अगर जीभ कंट्रोल में आ जाएगी तो हमारा ये बुद्धि, पेट और जेनाइटल सब कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए जब हम किसी अच्छे डिवोटी की कथा सुनते, जैसे आज सुबह हम सुन रहे थे, तो क्या बता रहे थे, वो प्रसाद के ऊपर, चैंटिंग के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे वो, है ना। किसी भी प्योर डिवोटी की कथा सुनेंगे तो क्या करेंगे, वो प्रसाद को प्रसाद की तरह ऑनर करते हैं। हम प्रसाद को कैसे करते हैं, टेस्टी खाने की तरह ऑनर करते हैं। वो कैसे ऑनर करते हैं, जैसे स्वयं कृष्ण है। हम तो प्रसाद में भी बड़ी सारी कमियां निकाल लेते हैं, अरे नमक ज्यादा था, नमक कम था, ये था वो था, मगर वो कृष्ण स्वयं की तरह ऑनर करते हैं उनको। और जो सामने कृष्ण आए तो कृष्ण में क्या कमी हो सकती है, कृष्ण में कोई कमी नहीं हो सकती। इसीलिए जो हम बहुत प्योर डिवोटीज को कभी जब घर पे आते हैं और उनको कभी सर्विंग का मौका मिलता है तो कई बार उनको प्रसाद खिलाने के बाद वो बोलेंगे बहुत अच्छा बना था, वेरी गुड। और जब वो प्रसाद हम पाते तो पता ध्यान आता है, ओहो, इस घिया की सब्जी में नमक नहीं डाला था।
और उन्होंने इतने प्रेम से पाया, 2 बार भी डलवाया, क्योंकि वो उसको कृष्ण की तरह ऑनर कर रहे हैं। हम उसको अभी भी जीव के स्तर पर ऑनर कर रहे हैं। चैंटिंग वो एक डिवाइन कनेक्शन की तरह काम कर रहे हैं, हम उसको अभी भी ग्रॉस लेवल पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह से ये सब चीजें भी कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो अगर भगवान का नाम अगर हम ठीक ढंग से प्रॉपरली ले लें तो ये जीव हमारे उद्धारक कानून में बन सकती है। कैसे? चैंटिंग और दूसरा ईटिंग प्रसादम, और बाकी सब चीजें अपने आप स्वतः कंट्रोल हो जाएंगी। उदर वेगम, उपस्थ वेगम, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो बाकी सबके लिए एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, हमें जीभ के लिए एफर्ट्स करने पड़ते, क्योंकि जीभ सबसे ज्यादा डरावनी, सबसे ज्यादा होता ना अनकंट्रोलेबल इंद्रिय है। जैसे कभी हियरिंग के ऊपर आपने कभी लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने सभी बोलते हैं कि हियरिंग इज अ ईयर, सबसे पहले वो है जो सबसे पहले जाग के रहते हैं। तुम सोए हुए हो, कान सबसे पहले जगते हैं। एक कान सोते हुए इंसान को भी कैसे जगाते हैं हम? कान से आवाज लगाते हैं, है ना? तो आवाज लगाने में उठ जाता है, अच्छा हाँ क्या? तो कान हमेशा सचेत रहते हैं, मगर जीभ ऐसी है जो सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, बोलने में भी और खाने में भी। इसलिए जिसने जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लिया अपनी, बाकी सारी इंद्रियां तो अपने आप फटाफट कंट्रोल में आ जाती है, ज्यादा देर नहीं लगती। जीभ के ऊपर कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा देर लगती है। फिर उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब चीजें कैसे ठीक होती हैं? भक्तों के संग के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज अपने आसुरी मित्रों से कहते हैं, इसलिए तुम लोग उनकी संगति छोड़ दो जो भौतिक लोगों से आसक्त हैं। हम आप बोलेंगे कि हम तो किसी भौतिक लोग की संगति में है ही नहीं, हम तो यहाँ तो सब डिवोटीज है। तब भी हम किसी को फोन करके गप्पे मार रहे होते हैं, फालतू की प्रजल्पा कर रहे होते हैं, इन द नेम ऑफ रिलेशन है, क्या करें, बात तो करनी पड़ती है। तो भौतिक लोगों के आसक्त, उनकी संगति छोड़ दो जो भौतिक लोगों के आसक्त हैं। तुम उन लोगों की व्यक्तियों की संगति क्यों नहीं करते जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि डिवोटी एसोसिएशन करने में, डिवोटी एसोसिएशन ऐसा नहीं होता कि हम डिवोटी से मिले और भाई क्या है क्या नहीं है इधर उधर की बातें शुरू कर दें, है ना। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब है कि हम उनसे पूछें कि आज आपने जो पढ़ा उसमें आपने क्या खास बात पढ़ी, आपने क्या पढ़ा आज, क्या सुना आज आपने, उसमें क्या पॉइंट था, कोई एक बात बता दो जो मेरे जीवन को सुधार सके। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब है कि हम किसी न किसी सीनियर के पास जाएं और बोलें कि आप हमारे में कुछ कमी बताइए तो ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें। जब तक हमें सोचते कि हम तो ऑलरेडी बेस्ट हैं, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सीनियर के पास जाना पड़ेगा, भक्ति में जो सीनियर है उसके पास जाना पड़ेगा। उम्र से सीनियर कुछ नहीं होता, जो भक्ति में सीनियर है उसके पास जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो अगर उस डिवोटी का आपको संबंध होगा तो जरूर बता देगा, मगर अगर उसका संबंध नहीं होगा तो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी उस भक्त के साथ आपका संबंध है, संबंध का मतलब क्या हुआ? रिश्तेदारी नहीं कह रही, संबंध मतलब भक्त भक्त का संबंध, रिलेशनशिप, फेथ रिलेशनशिप। तो वो हमारी कमियां जानते हैं और वो हमें जरूर बता देंगे, और हमें अपने फीडबैक के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। कभी कभी जिसका हमसे संबंध होता है वो हमारे को फीडबैक देता है कि आपको उस दिन आपने ऐसा करा था, आपको करना नहीं चाहिए था।
और हम पलट के जवाब देना शुरू कर देते, क्या करें जी, ऐसा था जी, ऐसा था जी। इसका मतलब कि अभी आप फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद वो आगे के फीडबैक देना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब केक पकता है तो उसको पकते समय ओवन के बीच में चाकू डाल के देखते हैं चिपका कि नहीं चिपका। अगर चिपक गया तो अभी कच्चा है, वापस डाल दो। बिल्कुल वैसे ही जब कोई भक्त आपको फीडबैक दे रहा है और आप उसके साथ बहस करना शुरू कर दो, नहीं जी ऐसा हो गया था, नहीं जी उसने ऐसा कर दिया, नहीं जी उसने ऐसा कर दिया था, तो क्या हो गया, अभी आप कच्चे हो, चिपक रहे हो, वो छोड़ देगा आपको फीडबैक नहीं देगा। मतलब अगर कोई फीडबैक दे रहा है, फीडबैक मतलब आपकी कमी बता रहा है कि आपने ये गलती की, इसका मतलब वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको प्रेम करता है तभी वो ऐसी बात बोल रहा है। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता होगा तो वो आपसे कभी भी आपकी गलतियां नहीं बताएगा। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो कैसे कमी बताते हैं, पीछे से उसके आगे बुराई करेंगे, उसके आगे बुराई करेंगे, तो वो इसका मतलब वो ईर्ष्या कर रहे हैं। अगर आपके सामने आपको प्यार से समझा रहे हैं मीन्स वो आपसे प्रेम करते हैं तभी आपको समझा रहे हैं। या फिर अगर आपसे संबंध नहीं है फिर भी वो आपको प्रेम करते हैं, आपको ध्यान रखते हैं आपका, बट संबंध नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, आपके सीनियर को जाके बता के आएंगे कि देखो उस दिन मैंने गलती होते हुए देखी, आप कृपया देख लीजिएगा। अगर सीनियर को बता रहे हैं इसका मतलब ईर्ष्या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो आप ही केयर करते हैं मगर अभी संबंध नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे। मगर जहां पर संबंध होता है वहां पर हमेशा वो वैष्णव आपको कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी कमी बताएगा, आपको समझाएगा, बिठाएगा कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। इसका मतलब वो हमें प्यार करता है, वो हमारा ध्यान रखता है। आपको बात समझ में आई? नहीं तो इस दुनिया में ज्यादातर लोग कौन होते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। नहीं, चुगली नहीं है, चुगली भी हो सकता है, इंटेंशन पर डिपेंड करता है। इस्कॉन का क्या नाम है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सारा कॉन्शियसनेस का गेम है और कुछ भी नहीं है। भावना क्या है आपकी? आपकी भावना ये है कि मैं सीनियर की नजरों में इसको गिरा दूं, ये हर टाइम अपने आप को बड़ा समझता है, मैं इसकी बुराई करके आता हूं, ये पता चलेगा सबको कि क्या है ये। अगर ऐसा है तो इसका ईर्ष्या है, चुगली है। मगर आपको अंदर से हृदय में ये है कि देखो मैंने उसके अंदर कमी देखी थी, ये कमी इसकी भक्ति को नुकसान कर सकती है, ये कमी उसके अस्तित्व को नुकसान कर सकती है, तो मैं उसको सीनियर को इसलिए बता के आई हूँ ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके, उसको हेल्प कर सके उस कमी से बाहर निकलने के लिए। मैं बोलूंगा तो शायद बुरा मान जाए क्योंकि मेरा संबंध नहीं है, तो इसलिए किसको बोल के आ रहे हैं, सीनियर को, ताकि वो उनको संभाल सके, वो उनको सही मौके पर करेक्ट कर सके। तो वो हमारी अपनी आंतरिक इच्छा क्या है उसके ऊपर है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, हम अगर हम किसी की बुराई करते हैं वो बुराई हमारे अंदर जरूर आएगी, एक्सपेरिमेंटेड है, वो भी है, साथ में वो बुराई हमारे अंदर जरूर आएगी, आएगी ही आएगी। तो एक बार एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, बहुत अच्छे डिवोटी सुना रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में एक डिवोटी था जो ना जिस मर्जी को जो मर्जी बोल दिया करता था, जिस मर्जी को जो मर्जी बोल दिया करता था, लूज वर्ड्स। तो वो हमेशा सोचते थे कि अरे इसको बोलने की तमीज नहीं है, ये जिस मर्जी को जैसे मर्जी बोल देता है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है किसी भी चीज को लेकर। और फिर बोले धीरे एक दिन क्या हुआ कि वैसे ही सिमिलर गलती मुझसे हुई,
मतलब मैंने कुछ भी बोल दिया, और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं माइंड लेवल पे भी उसकी गलतियां निकालता था, तो वो आज क्या हुआ, आज वो गलती स्वयं मैंने की है। तो अगर हम ईर्ष्या की वजह से, या हमारे को मतलब हम सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड की वजह से हम दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं, तो वो गलती हम में आएंगी ही आएंगी, हम उस गलती के भागीदार बन जाएंगे। ठीक है, आपको एक बड़ी अच्छी कथा सुनाऊं, वैसे टॉपिक ऑफ टॉपिक है, बट एक कथा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने 108 ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाया, और भोजन में बुलाया, और वहां पर बड़े अच्छे से सारा भोजन पकाया जा रहा था, और बहुत सुंदर खीर बड़े से भिगोने में बनाई जा रही थी। सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर उस प्रसाद को खाने के बाद 108 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई ऑन स्पॉट। राजा हिल गया, अरे बाप रे क्या हो गया। जब सारे प्रसाद को चेक किया गया तो पता चला खीर के पतीले में सांप मरा हुआ था। सांप हुआ क्या था, ऊपर बाज एक मरे हुए सांप को लेके जा रहा था, और वो सांप उसके हाथ से छूट गया। अब जब 108 ब्राह्मणों की हत्या हुई, तो 108 ब्रह्म हत्या का प्राप अब यमराज के पास पहुंचे। यमराज से पूछा कि इस 108 ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा? राजा को। राजा ने तो कुछ किया ही नहीं, उसने तो बड़े अच्छे से हलवाई को, हलवाई बेचारे ने तो बहुत अच्छे से प्रसाद बनाया था, उसने तो कोई मिस्टेक की नहीं, उसकी आंखों के सामने कुछ गलती हुई नहीं। उस बाज को नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया। उस सांप को, वो तो वैसे ही मरा हुआ था। किसको पाप का श्रेय दिया जाए? इस पाप 108 ब्राह्मणों की हत्या का पाप कम नहीं है, यानी कितने करोड़ों जन्म में जाके पूरा होएगा, किसको दिया जाए? यमराज कंफ्यूज, किसको दे भाई? किसी की तो कसूर नहीं है इस पूरे इंसिडेंस में, वो देना तो पड़ेगा किसी न किसी को। तो यमराज ने नीचे झांक के देखा क्या हो रहा है, तो देखा उनके गांव में, वहां से 7 वाला गांव था, उसमें एक स्त्री थी, एक लेडी थी। वो सबको बोल रही थी, अरे उस राजा के यहाँ खाना मत खाना, तो जहर मिला के खिलाना खिलाता है। सुना नहीं 108 ब्राह्मण मर गए? तो यमराज ने 108 ब्राह्मणों का पाप किसके ऊपर डाल दिया? उस स्त्री के ऊपर डाल दिया। कारण पूछा गया, अरे इस स्त्री ने क्या किया? इसने चुगली की है, बिना तथ्य जाने राजा पे दोष दिया है। इसकी वजह से ये सारा पाप किसके सर पे चला गया? उस स्त्री पे चला गया। इसलिए जब हम दूसरों की जो बुराई निकाल रहे होते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम बुराई तो निकाल रहे हैं, ये ना हो कि उसके पाप का सारा मेरे ऊपर आ जाए। ये बहुत सटल लेवल पे होता है, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है ये। मगर हम जब कमियां निकाल रहे होते हैं, खास करके होते हैं ना, कई बार एक जोक आता है, उसमें कहते हैं आओ बहन चुगली करें, है ना। 2 स्त्रियां बैठ के हमेशा क्या कर रही होती हैं, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया। तो ये जो मेंटालिटी है दूसरों की बुराई निकालने की, दूसरों की चुगली करने की, ये बहुत खतरनाक है। क्या आपके सर में डाल जाएगी कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, अनलेस हम उसको बहुत प्रेम करते हो और हम उसको सुधारना चाहते हो। तो भी 2 ही तरीके मैंने बताया, तो उसके साथ बोलिए, उसके समक्ष बोलिए, या फिर उसके सीनियर को बोलिए विद कंपैशन।
मतलब दया भाव से। सिर्फ उसको गिराने के लिए, नंबर बनाने के लिए, सिर्फ बैठ के चुगली करने के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो भक्ति लेवल पे तो है ही है, वैष्णव अपराध तो है ही है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो सिंपल सिंपल ग्रॉस लेवल पाप भी है। तो आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज कि हम सब में भगवान का प्रेम का जो बीज है वो हम सब में है, हर जीव में है। बीज कब फलीभूत होता है? जब उसके ऊपर पानी पड़े, उसको सही मिट्टी एनवायरनमेंट मिले और ऊपर से सनशाइन पड़े, मतलब कि सूरज की रोशनी पड़े, है ना। नहीं तो वो बीज सूखा पड़ा रहता है। जैसे हमारे डब्बे में दाल का बीज होता है, वो दाल रखी रहती है महीनों महीनों, कुछ नहीं होता। अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं, उसको सही एनवायरनमेंट दे देते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर से फटाफट अंकुरित होने लगता है। और उसको सही से जमीन में बो दें तो पौधा भी निकल आएगा। और उसको सही से पौधे को खाद पानी देते रहे और सूरज की रोशनी मिलती रहे तो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हम सब में कृष्ण भक्ति का बीज सब जीवों में है। सिर्फ कब वो भक्तों की संग में आया, कब किसी भक्त ने उसके ऊपर कृपा करी और कब उसको वो सही एनवायरनमेंट और वो सूरज की रोशनी मिल गई, बस ये डिपेंड कर जाता है। तो कृष्ण का जो प्रेम है वो सब में विद्यमान है। सिर्फ फर्क इतना है क्या कि हम सब भगवान से वो जो अपना रिलेशनशिप है वो भूल गए हैं। एक्चुअली हम सब भगवान के साथ एक रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि मैं गोलोक वृंदावन में भगवान की गैया हूं, हो सकता है आप में से कोई ग्वाल बाल हो भगवान का, हो सकता है कि गोपी हो सकता है कि आप में से कोई तोता हो सकता है कि कोई वृक्ष हो भगवान के गोलोक धाम का, हो सकता है कि आप भगवान के गोलोक धाम की कोई घास हो जिसके ऊपर भगवान के चरण पड़ते हो, है ना। हो सकता है कि वो पत्थर जिसके ऊपर भगवान स्वयं बैठते हो। वहां तो हर चीज जीवित है। मगर हम जब इधर आए तो हम भूल गए। ये बिल्कुल वैसे है सर में चोट लगी, टन, भूल गए कौन हूं मैं। आंख खुली, उन्होंने बताया ये मम्मी है, ये तेरे पापा है। अच्छा, मम्मी पापा, है ना। बड़े हुए, ये बुआ, ये चाची, ये मामी, है ना, ये सब ध्यान आ गया। वो कृष्ण के साथ मेरा अपना संबंध था वो तो मैं भूल ही गई। और जब हम जप करते हैं तो जप करने से क्या होता है, हम अपनी मेमोरी को घिस रहे हैं कि शायद वो जो संबंध है भगवान के साथ मेरा वो मुझे याद आ जाए। और जब भगवान के साथ वो मेरा भूला हुआ विस्मृत संबंध मुझे याद आ जाएगा, उसके बाद मुझे कृष्ण के अलावा कुछ भी और दिखना बंद हो जाएगा। दिखने का मतलब ये नहीं कि मेरे को पेड़ नहीं दिखेगा, पत्थर नहीं दिखेगा, लोग नहीं दिखेंगे। मुझे उनकी चेतना नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, ठीक है, किसी ने दिया खाने को तो ठीक है, नहीं खाने को दिया तो कोई फर्क पड़ता है। कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, सबको धन्यवाद देकर के आगे चलेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो वो विस्मृत संबंध अगर हमें याद आ जाए, तो जब हम बहुत इंटेंस चैंटिंग करते हैं, तो हमारा जो पूर्ण हृदय प्योरीफाई हो जाता है, तो हमारे गुरु हमारे को हमारा संबंध बताते हैं कि आप क्या हो गोलोक वृंदावन में। और वो जिस दिन संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद चैंटिंग यहां नहीं होती, वहां होती है।
चैंटिंग के टाइम में आप यहाँ नहीं होते, इस बहुत पे आपको कोई पत्थर ही मारेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को पत्थर मारा। फिर वो चैंटिंग कहाँ होती है? गोलोक वृंदावन में। तो जैसे एक बार आता है कि लोकनाथ स्वामी महाराज नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु जी, तो लोकनाथ स्वामी महाराज क्या हुआ कि वो चैंटिंग करने लगे और चैंटिंग करते 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 ऐसा लगा सो गए। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया, ना वो आंख खोल रहे हैं, ना वो कुछ हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ नहीं है। डेथ हो गई क्या? तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत परफेक्ट डिसाइपल थे, वो भी चैंटिंग में बैठ गए और चैंटिंग में बैठकर अपने गुरु के पीछे 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 चल दिए। तो पता चला कि गुरु महाराज कहाँ है? गोलोक वृंदावन में है, और एक्चुअली राधा रानी की पायल गुम गई है, तो वो तालाब में घुस के वो पायल ढूंढ रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो कि वहां पे मंजरी है, तो वो गए, तालाब में डुबकी मारी, राधा रानी की पायल मिल गई। तो ये नहीं सीधे राधा रानी के पास खुद भाग गए, नहीं, दास अनुदास अनुदास। तो वो जाकर अपनी गुरु जी जो वहां पर गोपी हैं उनको दे दिया, और फिर गोपी ने राधा रानी को दिया। जैसे राधा रानी को पहना दिया तो फिर वो वापस अपनी बाह्य चेतना में आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे गुरु परंपरा में हमें नजर आएंगे। इससे पता चलता है कि वो लोग ये चैंटिंग करते तो वो यहां इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं बोलने के लिए भी, अच्छे से 16 अक्षर भी हम ठीक से नहीं बोल पा रहे होते। कनेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, एटलीस्ट मेरी स्थिति तो यही है, मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ। जरा से कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है तो हमारी चैंटिंग डिफेक्ट रहती है, कभी कभी बीच में नींद के झटके भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम चैंटिंग की बहुत अच्छी स्थिति पर नहीं है। तो जब हम अच्छी स्थिति पे आ जाते हैं तो पूर्णतः हमारे को बाह्य चेतना खत्म हो जाएगी, हम एक एक अक्षर को सुन पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक वर्ड हमारे को सुनेगा और हमें हमारे हृदय में जाकर वो एक तूफान की भांति प्योरिफिकेशन करेगा। तो श्रील प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि प्रेम कितने स्तर पे होता है। कृष्ण से प्रेम संबंध की बात हो रही है, तो ये संबंध बनता कैसे है? एक्चुअली प्रेम होता किससे है? बोले सबसे पहले तो हमें शरीर से प्रेम होता है। किससे प्रेम है? हम सोचते हैं कि हम अपनी वाइफ को प्रेम करते हैं, हम रिश्तेदारों को प्रेम करते हैं, मगर अगर कहीं मृत्यु सामने आने वाली हो तो इंसान किसको पहले बचाता है? सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो सेकंड थॉट में कोई और ध्यान आएगा, सबसे पहले थॉट में तो ये आएगा, होता ना फर्स्ट इंस्टेंस यू नो, मतलब हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या है? सपोज सामने किसी को चीज आ रही है, हमारा फर्स्ट रिएक्शन आएगा यू। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने शरीर को। मगर जो लोग ये समझ जाते हैं कि शरीर इसलिए कीमती है क्योंकि इसमें आत्मा है, और वो आत्मा है जिससे हमें प्रेम करना है, तो वो शरीर की उस चेतना को छोड़ के आत्मा की चेतना पे आ जाते हैं, और कुछ उसके आगे स्तर में पहुंच जाते हैं क्योंकि आत्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कृष्ण के साथ संबंध है। इसीलिए कृष्ण सबसे ज्यादा प्रिय है मेरे। वो परफेक्ट कॉन्शियसनेस है,
आई रिपीट, नॉर्मल सब लोग किसकी कॉन्शियसनेस में होते हैं? बॉडी, कि मैं प्रेम किससे करता हूं? अपने इस शरीर से। मगर शरीर की सेकंड जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार होते हैं, वो क्या होते हैं? वो समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, और इस शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें आत्मा है। इसलिए मेरे को प्यार किसको करना है? आत्मा को। फिर और जब भक्ति करते हैं जो लोग, वो ये समझ जाते हैं कि आत्मा की वैल्यू भी तब तक है जब तक उसका कृष्ण के साथ संबंध है। तो इसीलिए वो आत्मा के लेवल से भी निकल के कृष्ण लेवल पे पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं? भगवान को प्रेम करने लगते हैं। और एक और एडवांस लेवल होता है जिसको भगवत गीता में बड़ी बार बोला गया है, समदर्शिना। भगवत गीता में बोला गया, क्या बोलते हैं? जो कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर देता है, उसके बाद उसको लगता है कि यहाँ का हर जीव, हर इंसान भगवान का है। तो जिसको मैं प्रेम करता हूं, तो उसके सारे बच्चों से भी तो मेरे को प्रेम करना है। और उसकी वजह से वो हर जीव, हर इंसान की गलती नहीं ढूंढ पाता, उसको सबसे प्रेम हो जाता है। एंड दिस इज अ लेवल प्रभुपाद कह रहे हैं जहां पर हम वर्ल्ड पीस की जो बातें करते हैं कि संसार में मैत्री हो, प्रेम हो, सब संसार सुखी रहे। हम कहते सर्वे सुखिना, है ना? सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। ये सारी बातें सिर्फ बोलने की रह जाती हैं, मगर ये एक्चुअल में तब होती है जब हम कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर देंगे। तो जब ये पूरा संसार इस शरीर लेवल से उठ के ये सोचना बंद कर दे कि मैं इंडियन हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, इस शरीर को छोड़कर वो आत्मा लेवल पर आए, आत्मा को कृष्ण से संबंध जोड़े। कृष्ण से संबंध जोड़ने के बाद वो सब सोचे कि सब जो पृथ्वी पर जो कुछ भी है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, इंसान है, चाहे जानवर है, सब किसके हैं? सब भगवान के अपने बच्चे हैं। उसके बाद सबसे प्रेम करना शुरू कर देता है। और वो एक स्थिति आती है जहां पर कोई डिस्प्यूट का, कोई लड़ाई का, कोई झगड़े का कोई कारण है ही नहीं। तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं यूएनओ बनाने का कोई फायदा नहीं है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां जितने भी देश आ रहे हैं अपना अपना स्वार्थ लेके आ रहे हैं। यूएनओ सबसे बेस्ट यूएनओ कहां है? इस्कॉन। जब इस्कॉन में, मायापुर में हमारे जब पूरे वर्ल्ड के लीडर्स का संगा होता है, तो वहां पर जब मैं जाती हूँ, मतलब हमेशा ही मेरे को इनविटेशन आता, तो वहां पर 192 कंट्रीज के लोग आए हुए होते हैं, 192 कंट्रीज के लोग आए हुए होते हैं। और 192 कंट्रीज के लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद हमें कभी फर्क फील नहीं होता कि वो अलग अलग कंट्रीज के हैं। कहीं नहीं फील होता, ऐसा फील ही नहीं होता कि वो किसी और देश के हैं, कोई देश वेश से ध्यान ही नहीं आता। सब मॉर्निंग में वहां बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चैंटिंग खत्म करने के बाद सब बोल रहे होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। सब बोल रहे होते हैं, सब एक तरह का प्रसाद पा रहे होते हैं, है ना? कहीं फील नहीं होता कि ये हंगरी का है, ये यूरोप का है, ये चाइना का है, ये अमेरिका का है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है। फील ही नहीं होता, माइंड में ही नहीं आता। ट्रेनिंग होते समय भी कहीं फील नहीं होता कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाहे वो हंगेरियन लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं कई बार, वो ठीक है, थोड़ी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, वो एक
सिंपल सा FM ट्रांसलेटर लगा लेते हैं अपने कान में, आराम से ट्रांसलेट कर होते हैं, कहीं फील नहीं आता। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। 4 साल पहले की बात है, ऐसे ही IELTS में ही गई हुई थी मैं, तो सभी देशों के लोग आए हुए थे सभी उसमें। उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का अपीयरेंस डे था। उस दिन हमारी छुट्टी थी, मतलब उस दिन हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, उस दिन छुट्टी थी। तो मैं रजापुर तक, अच्छा मैं अकेली थी और कोई साथ में था नहीं, तो मैं अकेली वहाँ पर पूरा सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है ना, योग पीठ सब दर्शन वगैरह करने गई। जब मैं आ रही थी, अच्छा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का अपीयरेंस डे है, तो पूरे गौड़िया वैष्णव इस्कॉन ने पूरा का पूरा गौड़िया वैष्णव वहां पर अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करे। तो वो जो रोड है पूरी जैम पैक होती है, वहां कुछ नहीं चल सकता, मतलब सभी वैष्णव अपने अपने सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो जब मैं आ रही थी तो रिक्शा ली, मगर रिक्शा लेने के बाद, रिक्शा वैसे फट्टे वाली रिक्शा थी उस टाइम पर, ई रिक्शा नहीं थी, फट्टे वाली रिक्शा थी। फट्टे पे जो ड्राइवर थे, जो मतलब चला रहे थे रिक्शा, वो बंगाली थे। 2-3 बंगाली लोग और बैठे थे, एक निग्रो और बैठे थे, मतलब अफ्रीका के बंदे थे वो। तो मैं बैठी थी, अच्छा रात का अंधेरा हो गया था, लगभग 7:45 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है वहां पर। तो एकदम 7:45 के आसपास हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था, और मैं अकेली स्त्री है ना, सब जेंट्स थे रिक्शा पे। तो क्या हुआ, उसने खेतों में उतार लिया, रिक्शा को खेतों में उतार लिया, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी सड़क पे, पॉसिबल नहीं था कि रिक्शा चले, तो उसे खेतों में उतार लिया। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, डर थोड़ा सा लगता है ना, हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे। मैंने कहा भैया आप सड़क पे ही चलो ना, आप अंदर खेतों में मत उतारो। अब वो अपनी बंगाली में कुछ बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक उनमें से बंगाली उतर भी गए, अब और लोग कम हो गए, तो मेरे को थोड़ा सा और अंधेरा बढ़ रहा था, टू टू की आवाजें भी आना शुरू हो गई थी, और समझ में नहीं आता कहाँ जा रहे हैं, रोड तो दिखना ही बंद हो गई थी। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो रहा था, मतलब मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था सच्ची बोलो तो क्या हुआ, मुझे अफ्रीका के जो साथ में बैठे थे वो मुझे बोलते हैं अपनी भाषा में, सिर्फ इतना बताया, आई एम इस्कॉन, डोंट वरी, आई एम विद यू। और जैसे उन्होंने ये बोला, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। ऐसे लगा जैसे कि मेरे अपने भाई साथ में बैठे हुए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद रिक्शा वाले ने मुझे इस्कॉन पे उतार दिया, एंड प्रभु जी ने मुझे उतरने के बाद प्रणाम भी किया, मैंने भी उनको प्रणाम किया, और उसके बाद वो कभी भी नहीं दिखे दोबारा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये इस्कॉन तो कितना सुंदर परिवार है, ये है असली UNO, जहां पे हर कंट्री का हर इंसान एक प्लेटफॉर्म पे रह के काम करता है। यहां पर ये नहीं सोचते हैं कि अरे तो इस देश के, अरे तो ऐसे हैं। हम बाहर जाते तो क्या करते हैं, इस इस्कॉन से बाहर निकले तो क्या पता चलेगा, जिस देश से पलटेंगे तो अरे यू आर इंडियन, ऐसे करेंगे, है ना। तो इंडिया में भी कई बार बहुत सारे, हरियाणा में जाएंगे, बोले यार ये तो ऐसे है, तो पंजाबी है, तो बिहारी है, तो ऐसा है, तो वैसा है, ऐसे से बोलते हैं, है ना। मगर इस्कॉन में आप आएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होएगा। तो प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जहां पूरा संसार आराम से रह सकता है, दूसरे की भाषा समझ में ना भी आए तो भी हम उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। भाषा हमारे बीच की बैरिकेडिंग नहीं बनता, क्या भाषा बोल रहे क्या नहीं बोल रहे कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो इस तरह से वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि सारा का सारा संसार क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, सब भगवान का ही परिवार है। तो ये बात समझ में आती है एक्चुअल में। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस शरीर से ऊपर उठकर जब हम कभी सोचने लगे कि अरे मैं तो यहाँ का हूं, मैं तो वहां का हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं,
मैं तो यूं हूं, इससे बाहर निकल के हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर धीरे धीरे कृष्ण के साथ संबंध बनना शुरू हो जाएगा। और जब कृष्ण के साथ संबंध बनना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे भगवत गीता कहते समदर्शिना, कि हम सब जीवों को एक दृष्टि से देख पाएंगे, वो सच्ची में देख पाएंगे। तो इस तरह से हमारे लिए सबसे प्रिय कौन बन गए? भगवान कृष्ण। आपको कोई प्रश्न है अभी तक के लिए? आज की क्लास में कोई प्रश्न? नेक्स्ट आ रहा है भगवान की सर्वव्यापिता की अनुभूति, पर वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आपने समदर्शिना का जो कंसेप्ट बताया, उसमें दिखाया हुआ है, वही सब में कृष्ण दिखाया। तो यहाँ पे उनके हाथ में कुछ शराब जैसा है और लेडी के हाथ में सिगरेट जैसा है, तो मान लीजिए सब में कृष्ण है और इसमें तो बिल्कुल दिखाई है। मेरे पास नहीं है। हाँ, दूसरी वाली है। हाँ 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 हाँ। तो मतलब कि कृष्ण होते हुए भी जीव अपनी स्वेच्छा से इतने बुरी आदतों कैसे पड़ जाते हैं, भक्त भी पड़ जाते हैं। देखिए, जितना हम अग्नि से दूर जाएंगे उतना हम ठंडे हो जाएंगे, हाँ या ना? मान लीजिए साइबेरिया में है आप, जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, आप जितना जितना अग्नि से दूर जाते जाएंगे उतना ठंडे पड़ते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही कृष्ण से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा बुरी आदतों में माया में फंस जाएंगे। जहां माया है वहां कृष्ण नहीं है, जहां पे कृष्ण है वहां माया नहीं है। तो जैसे जैसे कृष्ण से दूर जाएंगे वैसे वैसे माया के चंगुल में फंस जाएंगे। मगर इसका एक और प्रश्न पूछा जा सकता था, प्रभु जी ने क्वेश्चन बहुत लाइट ले लिया, मैं एक मुश्किल कर देती हूँ कि आपने कहा सबको बराबर देखो। अगर हम आत्मा के करीब हैं तो क्या होगा, हमें सब बराबर नजर आएंगे, ऐसे ही हमने सीखा भी। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई मेरे सामने एक भक्त है और एक शराबी है, हाँ, मैं दोनों को बराबर कैसे देखूं? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना? दूसरा, चलो दूसरों को तो चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि हाँ हम सबको बराबर देखते हैं, मगर कभी कभी खुद को भी लगता है अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूं, ये शराबी कबाबी जुआरी इससे तो मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा फील होता है ना? अरे क्या तुम तो शराब पीने वाले गंदे, छी, हम तो क्या है, बहुत अच्छे हैं। अरे हजारों से तो अच्छे हैं। कभी बात करने लगे ना, अरे आप में गलती है, बोले फिर भी हजारों से तो अच्छे हैं। अपने में किसी को गलती नजर आती नहीं, वो तो है। साथ में एक और कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। इसी का ही थोड़ा टफर वाला क्वेश्चन है ना। एक्चुअली हम उन हजारों से अच्छे नहीं हैं, उन हजारों से लकी हैं। हम उन हजारों लाखों लोगों से अच्छे नहीं हैं, हम उन हजारों लाखों लोगों से लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि उन बेचारों को तो ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं बुरी है अच्छी है। हम इतने बुरे हैं कि हमारे को सौभाग्य प्राप्त हो गया जानने का, तब भी हमें कंट्रोल नहीं हो रहा, तब भी हम गुस्सा कर देते कभी कभी, तब भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते कभी कभी। पता है हमारे साथ कृष्ण हर समय है, हमारे साथ साक्षात जगन्नाथ जी हमारे साथ चल रहे हैं, तब भी हम दुखी हो जाते हैं, तब भी हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो सोचो कि उन हजारों लोगों से हम ज्यादा बुरे हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, भक्तों की कृपा हो गई, अपनी शरण में ले भी लिया, तब भी हम कभी कभी टेररिस्ट बन जाते हैं। गुस्सा आ जाता है,
ये नहीं मिला तो बेटा आज तो गुस्सा यहीं पर 3-5 करके छोड़ूंगा मैं। फिर भी हम गलतियां करते हैं, फिर भी हम सॉरी मांगने में हिचकते हैं। जब हमें गलती का एहसास हो जाए, जब हम कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए, जब हम अपनी इंद्रिय से बाहर निकल जाएं कंट्रोल, तो क्या करना चाहिए? उसी टाइम सॉरी मांगना चाहिए।